काफ़ी बेहतर है और लगातार हम जो नशे के ऐसे इलाके हैं जो हॉट स्पॉट्स है वहाँ पे लगातार जैसे पहले भी चेकिंग करते रहे लेकिन उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। और अभी हमने रिकॉर्ड की मीटिंग भी करी थी कुछ दिन पहले, जिसमें जो केमिस्ट डिवीजन है, फार्मेसी डिवीजन, उनको भी बुलाया था और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को भी बुलाया गया था और उनके साथ में एक संयुक्त टीम बना के जो ऐसे दुकान है जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें या फिर ऐसे कई बार क्या होता है कि ये जो मेडिकल नशा होता है ये दुकानों के अलावा भी और कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जो मेडिकल शॉप में होती है, बट वहाँ पर या कोई चाय की दुकान हो गई या और ऐसी दुकान है तो वहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन साथ के साथ जो सही काम कर रहे हैं, जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उसको कभी भी किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं आने देंगे। सर मेडिकल नशे वाला एक बार हो जाती है लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर खोल लेते हैं सर, ऐसा? इसमें देखिए बात क्या है कि जो मेडिकल नशा जब पकड़ा जाता है तो ये जो कार्रवाई होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर होती है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को अथॉरिटी होती है चेकिंग वगैरह करने की। वो संज्ञा अपराध नहीं होता है उसके अंदर। संज्ञा अपराध मतलब जैसे मान लीजिए एनडीपीएस एक्ट या इस प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस प्रकार की जो बात होती है वो संज्ञा अपराध होता है, उसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन कभी सीजर होता है तो वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर होता है और वो संज्ञा अपराध नहीं होने के कारण ये इस प्रकार की कुछ समस्याएं पहले हुई थी। लेकिन रिसेंट पास्ट में मैंने ये डेटा भी चेक किया है कि पिछले एक साल में ऐसी कितनी शॉप्स हैं जो पहले कभी सील हुई हैं और वापस रीओपन हो गई हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक जो नया ट्रेंड अभी देखने को मिलता है कि भाई जो मेडिकल नशा वगैरह या फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स हैं ये मेडिकल शॉप्स, फार्मेसी शॉप्स पे ना बिक के कोई छोटे छोटे मतलब कोई और दुकान पे या किराने की दुकान पे या कोई मोटरसाइकिल पे इस प्रकार की चीज़ें भी मतलब देखने को मिलती है। तो हमने थोड़ा सा ये चेंज किया है कि खाली मेडिकल शॉप में ना चेक किया जाए, कहीं मान लीजिए किसी और दुकान पे है, कोई घर से बेच रहा है या कहीं ऐसे बेच रहा है, उन पे भी पूरी नजर रखी जाए। सर मेडिकल वाले ने उतना ही नशा रखते हैं जो नशे में प्रयोग होते हैं सिग्नेचर कैप्सूल, जिस पे कार्रवाई नहीं हो सकती, उतना ही रखते हैं। इसमें कोई देखिए इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी के पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो चाहे वो एक टैबलेट हो, चाहे 1000 हो, चाहे कितनी भी हो, वो तो इक्वली लॉ एप्लीकेबल होता है। और अगर आपसे भी निवेदन है, वैसे तो जो अपना मीडिया है वो बहुत जागरूक है, लगातार बताते भी रहते हैं, लेकिन आपको जब भी लगता है कि भाई यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता है या यहाँ पर कोई समस्या है तो आप लगातार आगे भी बताएं और कार्रवाई करेंगे। अभियान शुरू हुआ था और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 नवंबर को समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। तो अगर असले या आर्म्स की रिकवरी की बात करें तो 20 असले अभी तक इसमें बरामद किए जा चुके हैं। 52 जो हथियारबंद और गिरोहबंद अपराधी थे उनको पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा 5 नवंबर से आज तक जिला पुलिस ने लगभग 180 अन्य अपराधी जो 52 हथियारबंद या गिरोहबंद या कुख्यात अपराधी उनके अलावा 180 अपराधी पकड़े हैं। 38 के आसपास हिस्ट्री शीट खोली है और सभी थानों ने इसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है और आगे भी इन्हें बढ़िया काम करेंगे। सर आपके शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का काफी बुरा हाल है, मेन बाजार कहीं या शहर के अंदर? देखिए ट्रैफिक में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मतलब कई बार लोगों को थोड़ा मैसेज देने के लिए हम जो चलाने वगैरह की प्रक्रिया होती है कि मान लीजिए किसी ने गाड़ी रास्ते में रोक के खड़ी कर दी तो वो करते हैं ताकि मतलब आम जन में रोष भी नहीं हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा सख्ती हो जाती है तो लोगों को असुविधा उस प्रकार से भी हो जाती है। तो ये एक मिली जुली सी भावना रहती है कि भाई अगर कुछ लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई जो गलत कर रहे हैं एकदम, तो बाकी लोगों को मैसेज चला जाए। और आपके माध्यम से मेरा निवेदन ये भी है कि भाई लोग अगर थोड़ा सा इसमें और अच्छी तरह से कोऑपरेट करेंगे, हालांकि मैं मानता हूँ पहले से काफ़ी बेहतर है। जैसे मान लीजिए जितना समय हो सके अपनी गाड़ियाँ साइड में लगाएं, बीच रास्ते में गाड़ी ना रोकें और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें गाड़ी चलाते हुए या शराब पी गाड़ी ना चलाएं। पहले से काफ़ी अच्छी है, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस में बढ़िया काम कर रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई फेस्टिव सीजन होता है या और कोई बात होती है तो होता है क्योंकि रोड उतनी चौड़ी है फिर कुछ थोड़ा एंक्रोचमेंट भी हो जाता है, तो उस कारण से रोड की जो इफेक्टिव विड्थ है वो कम होने के कारण थोड़ा सा ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। लेकिन उसको देखिए वन वे करना कोई बड़ी बात नहीं है, वन वे तो कभी भी किया जा सकता है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, वो तो ड्यूटी लगा के कभी भी वन वे किया जा सकता है। लेकिन अब ये देखने की आवश्यकता है कि भाई कितने लोग उससे समर्थन करते हैं या उससे संतुष्ट है। वन वे करना तो देखिए किसी भी रास्ते में कोई कभी भी कर सकते हैं जी। बाजारों के अंदर कहीं तो बहुत ज्यादा जाम लगा रहता है, लगातार लोग परेशान होते हैं, तो उनके लिए नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि कई बार क्या होता है बाजारों के अंदर जाम लगने की स्थिति क्या होती है कि दुकानदार वगैरह अपना सामान दुकानों के आगे काफी रख लेते हैं, है ना। तो जो इफेक्टिव विड्थ है, जैसे मान लीजिए ये 60 फुट चौड़ी रोड है तो 10 फीट अगर दोनों तरफ से लोगों ने सामान रख लिया तो इफेक्टिव विड्थ कम हो जाती है। तो हमारे जैसे ERV वगैरह है, हमने उनको पहले भी बोला है कि आप लगातार मुनादी करवाएं कि अपना सामान पीछे हटाएं, वरना नियम अनुसार लीगली कार्रवाई की जाएगी। तो उसको और थोड़ा सा अग्रेसिवली करेंगे जी। अगर कहीं कलंदरा देना पड़ा तो वो भी देंगे और नगर निगम नगर पालिका के साथ में कार्रवाई करेंगे ताकि जो इस प्रकार की चीजें तो विड्थ थोड़ी बढ़ जाएगी, उसी से अपने आप।
नशा तस्करों की प्रॉपर्टी अटैच की गई। हाँ जी। क्या आपको लगता है कि इसके असर पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल पड़ रहा है जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाली अगर क्रैकडाउन की बात करें तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है हमने अटैच करवा दी। अटैच का मतलब क्या होगा कि भाई उसको आगे बेचा नहीं जा सकता है और उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। तो इससे डेफिनेटली ऐसे लोग जो इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त होने का मन बना रहे हैं या ऐसे कुछ असामाजिक तत्व हैं, तो उनको दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि भाई अगर ये सब करके कुछ आ भी रहे और उसमें कोई इन्वेस्ट कर दिया या फिर ऐसा कुछ सामान खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली,